ऐवान सदर पर किसका राज, फैसला होगा आज। इत्तेहादी जमातों की जरदारी को सदर बनाने के लिए सफबंदी। बिलावल भुट्टो वोट लेने पंजाब पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वोट की यकीन दहानी कराई। आज सुबह कौमी सूबाई असम्बलियों और सेनेट में सदर के लिए वोटिंग होगी। सदर आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वालिद के लिए वोट मांगने आए। अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखे। आसिफ जरदारी को वोट दें, कामयाब होकर वो इसी तरह आपका ख्याल रखेंगे जैसे मेरा रखते हैं। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस पंजाब में ज़ुरानी में गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा बिलावल भुट्टो ना भी आते तो हम जरदारी को ही वोट देते। बिलावल भुट्टो की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सरबराहान अरकान के एजाज में शाया। आपके दोस्त नवाज शरीफ साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त। मेरा ईमान है कि उसका दिल भी कहता होगा कि महमूद को वोट दो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान चिज़ई का इशाइया। उमर अयूब, असद कैसर समेत दिगर पीटीआई अरकान शरीक। इशाई में अख्तर मेंगल और सेनेटर ताहिर बिजंजो भी है। सहाफ़ी ने सवाल किया आपके दोस्त नवाज शरीफ आपको वोट देंगे। महमूद चिज़ई ने जवाब दिया मेरा ईमान है कि नवाज शरीफ का दिल भी कहता होगा कि मुझे वोट दे। जेयूआई का सदारती इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने सदारती इलेक्शन में किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला किया। पीपी ने फजलुर रहमान से सदारती इंतखाब के लिए हिमायत मांगी थी। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से असम्बली में शेम के नारे। बैरिस्टर गौहर ने कहा मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा इन्हें पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन से कोई हुक्म नहीं मिला। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 24 अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, नारेबाजी। अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब कहते हैं ऐसे तो घर का निजाम नहीं चलता और ये मुल्क चलाना चाहते हैं। ये हमें आमरों से क्या डराते हैं, हमने बड़े बड़े आमिर देखे हैं। होश के नाखुन ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाक और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से 13 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। टैक्स चोर माफिया 76 साल से मुआशी जड़ें काट रहा है। तनख्वाहें भी उधार से देते हैं। कोई वजारत में चाय भी पीता है तो उधार की है। ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी? बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। अशराफिया के लिए कड़वे फैसले होंगे। जातियात से बालातर होकर पसंद नापसंद दफन करके मुल्क के लिए इकट्ठे होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में खिताब। बारिश और बर्फबारी से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। मुतासरीन की बहाली तक चैन से ना बैठने का आज़म। IMF सियासी मामलात पर तबसरा नहीं करता, मुआशी मामलात में महदूद मुदाखलत करता है। तर्जुमान IMF का बानी PTI के खत पर रद्द-ए-अमल। एस्टर परेज ने कहा कि बानी PTI की जानिब से लिखा गया खत 28 फरवरी को मिला है। IMF नई हुकूमत के साथ दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए रजामंद। तर्जुमान IMF का कहना है हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर IMF हुकाम मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का देरीना हल चाहते हैं। मकसद पॉलिसीज पर अमल दरामद है। टैक्स के जरिए पाकिस्तान की आमदन बढ़ाई जाए। IMF चाहता है सरकारी इदारों में इस्लाहात हों, उनकी कारकर्दगी बेहतर हो। मोहसिन नकवी हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी को सेनेटर मुंतखब होने के बाद विफाकी वजीर दाखिला बनाने पर गौर। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का विफाक के साथ वर्किंग रिलेशनशिप का ऐलान। कहते हैं विफाक के साथ चलेंगे मगर सियासी और नजरियाती इख्तिलाफ रहेगा। सूबे और अवाम के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करूंगा।
वजीर आजम का लाए, पैकेज दिया, अच्छी बात है, लेकिन हमें हक चाहिए, भीख नहीं। सरकारी महकमों को पेट्रोल में कटौती, यकम रमजान से सेहत कार्ड दोबारा शुरू करने और 8.5 लाख खानदानों को 10,000 रुपए नकद देने का ऐलान। आइन के मनाफी कोई भी कानून साजी नहीं हो सकती। इक्तदार आला का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला का है। हम इस्लामी मुआशरे में रहते हैं, हमारे आइन में भी अल्लाह की हाकमियत का जिक्र है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का तकरीब से खिताब, कहा इस्लाम में खवातीन को तमाम हुकूक दिए गए हैं, आला मर्तबे पर फाइज किया गया है। इस्लामी तालीमात का गलत मफहूम लेते हुए खवातीन को तालीम से महरूम रखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मुल्क भर के अदालती स्टाफ में खवातीन की शरह सिर्फ 2% है, हमें अदलिया में खवातीन की तादाद को बढ़ाना होगा। बलोचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलोचिस्तान के गयूर अवाम हर मुश्किल में डटे रहे। पाकिस्तान के अवाम को बलोचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन के लिए कोशां हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी की दौरा आवारान के दौरान गुफ्तगू, मकामी उमायदीन, किसानों और शहदा के अहल खाना से मुलाकात, शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। सिक्योरिटी और फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इकदाम की यकीन दहानी। कहा किसानों को आसान ज़राई कर्ज, बीज, खाद और शमसी ट्यूबवेल फराहम किए जाएंगे। इन इकदाम से जमीनों की काश्त और पैदावार बढ़ेगी। पाक फौज सिविल महकमों के साथ बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इकदाम जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने कैडेट कॉलेज आवारान का भी इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी की आमद पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। पेशावर ज़ल्मी की शानदार कामयाबी, PSL 9 के प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ज़ल्मी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन से शिकस्त दे दी। ऑलराउंड कारकर्दगी पर साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और HBL PSL 9 का सबसे बड़ा और अहम मुकाबला आ चुका। रवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। मेगा इवेंट में रहने के लिए किंग्स को हर सूरत मैच जीतना होगा। बामी मुकाबलों में किंग्स ने 18 में से 12 मैच अपने नाम किए।